गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे विविध के। आज हम करेंगे 14 क्वेश्चन। तो देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, वही है जो हमने पहले पढ़ा था कि गुणांकों और शून्याङ्कों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो द्विघात बहुपद दे रखा आपको, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x, 2x² माइनस 8x, 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच, शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच, शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सॉल्यूशन में करोगे आप गिवन पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 2x² माइनस के 8x प्लस के 6, तो टुकड़े हो जाएंगे fx इक्वल टू आपके 2x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6, तो 2x को बना गया x माइनस 3 प्लस का माइनस का 2 को बना गया तो x माइनस का 3, तो 2x माइनस 2 और एक आ गया x माइनस 3, fx इक्वल टू, अब fx इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान 3 आ गया और यहाँ से 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, x बराबर 1 और x बराबर 3। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। आपके गुणांक दे रखे हैं, गुणांक a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू 6। जो आप व्यापक द्विघात बहुपद से इसकी तुलना करेंगे तो a b c के मान आपको ये मिलेंगे। शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा शून्याङ्कों का योग माइनस का b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 3 बराबर माइनस b का मान माइनस का 8 अपॉन a का मान 2, तो ये कितना आ गया 8 बटा 2 4 और ये 4 बराबर 4, बराबर आ गए दोनों पक्ष। ये शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है c अपॉन a, तो 1 इंटू 3 बराबर c का मान कितना 6 बटा a का मान 2, तो कितना आ गया 3 और ये भी 3 बराबर 3। तो क्या है, अतः शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सिद्ध होती है। ठीक है, सत्य है बात। अब देखिए 15 क्वेश्चन, वही है ये आपने पहले किया था प्रश्नावली में कि शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वही पार्ट है, विविध में वही प्रश्न आते हैं जो आपने पिछली प्रश्नावली में पढ़े हैं। कॉम्बिनेशन होता है प्रत्येक प्रश्नावली का इसमें कि जितना भी आपको दूसरी प्रश्नावली में पढ़ा, हर टाइप के प्रश्न आपको विविध में मिलेंगे। ऐसे मानो कि आपको जिसको विविध आती है ना, तो पिछले पार्ट पूरे आते हैं उस प्रश्नावली के। समझ में आ गया? तो देखिए 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस क्यों के शून्यांक हैं, के शून्यांक हैं तो शून्यांक हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपदी एक के शून्यांक हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन गिवन पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस क्यों समीकरण एक के अल्फा तथा बीटा दो शून्यांक हैं, शून्यांक हैं और गुणांक आपको क्या दे रखे हैं, गुणांक दे रखे ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का पी और सी बराबर क्यों, गुणांक दे दिए, ए बी सी के मान दे दिए। अब शून्यांकों का योग, माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान माइनस का पी अपॉन ए का मान, तो क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर पी आ गया। समीकरण एक दे दिया। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी का मान क्या दे रखा है क्यों अपॉन ए का मान 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया क्यों आ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, माइनस के 2 अल्फा बीटा मतलब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा से माइनस का 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो पी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी आ रहा था, पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्यों। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। समझ में आ गया। अब क्या करना है, दूसरा 1 अपॉन इसका सेकंड पार्ट दे रखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो यहाँ से अल्फा बीटा तो एलसीएम आ गया और ये बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा समीकरण एक से पी और अल्फा इंटू बीटा क्यों, तो क्या आ गया पी अपॉन क्यों आ गया। समझ में आ गया। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन के दो पार्ट, पहला पार्ट पी इसका माइनस 2 क्यों आ गया, दूसरा पार्ट क्या आ गया पी अपॉन क्यों आ गया। अब देखिए 16 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सोलवा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि बहुपद इंपॉर्टेंट है भाई, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x क्यूब 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस 10 माइनस के 25x प्लस 10, यह x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद एक अन्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग देने पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के
से भाग देने पर शेषफल x प्लस ए आता है, देने पर शेषफल x प्लस ए आता है। समझ आ गया? शेषफल x प्लस ए आता है तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। आता है तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करना है, इसमें उसका भाग देना है। तो देखिए x की घात 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस के 25x प्लस का 10, भाग किसका देना है, x² माइनस के 2x प्लस k, इसका भाग देना है। तो सबसे पहले हम x का स्क्वायर से गुणा करेंगे, इसको तो x का 4 आ गया माइनस 2x³ माइनस के 2x³ प्लस kx² माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4x³ प्लस 16 माइनस के x² माइनस के 25x प्लस का 10। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, माइनस के 4x से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x³ माइनस के 4x³ प्लस के 8x² प्लस के 8x² माइनस के 4kx माइनस के 4kx प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 16x² में से 8x² आ गया तो 8 माइनस kx², ये बच गया सॉरी। ठीक है, अब क्या हो गया, ये माइनस का 25 माइनस का 25 माइनस का 4kx, देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस का 4kx था तो अंदर गुणा करने पर देखो माइनस के 25x और माइनस माइनस प्लस के 4kx प्लस 10। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, प्लस के 8 माइनस के, 8 माइनस के से गुणा करेंगे x² को, 8 माइनस के x², फिर करेंगे इसको माइनस का, देखो x तो क्या करेंगे यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस आ गया। ठीक है, और अब आ गया प्लस माइनस को गुणा करेंगे, 8 2 16 8 2 16 माइनस 2k इंटू x प्लस 8k माइनस k², 8k माइनस k² हो गया। अब देखिए इसको गुणा किया है हमने माइनस के 2x से, तो 8 2 16x, माइनस के 16x आ गए और माइनस माइनस प्लस के 2kx, तो माइनस माइनस प्लस के 2kx, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, माइनस का और प्लस का, ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस का 25 प्लस का 4k और ये प्लस का 16 और माइनस का 2k। तो देखिए 25 में से 16 गया तो माइनस का 9 और प्लस का 2k इंटू x, और यह आ गया प्लस का k² माइनस का 8k प्लस का 10। समझ में आ गया, यह आ गया आपका शेषफल, शेषफल आ गया। अब इसकी तुलना करेंगे, x प्लस ए आता है शेषफल और आपके क्या है, ये x प्लस ए से शेषफल की तुलना करने पर तो क्या आ गया, माइनस का 9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस k² माइनस के 8k प्लस का 10 बराबर x प्लस ए। तो x के गुणांक की तुलना करने पर x के गुणांक की तुलना करने पर तो माइनस का 9 प्लस का 2k बराबर 1, तो 2k बराबर 1 प्लस 9, तो k बराबर क्या आ गया 10/2, 5 आ गया।
और अचर पद की तुलना करेंगे, तुलना तो a बराबर के स्क्वायर माइनस के 8k प्लस 10, के का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस का 10, 25 माइनस 8 पंजो 40 प्लस 10 35 माइनस 40 कितना आ गया माइनस का 5, a का मान कितना आ गया माइनस का 5 आ गया और x के का मान प्लस का 5। तो k का मान प्लस का 5 आ गया और a का मान माइनस का 5 आ गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था, भाग देना है, जो शेषफल आता है उसकी तुलना x प्लस ए बोल रहा है प्रश्न में कि x प्लस ए आता है शेषफल, तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपको शेषफल प्रश्न में दिया गया उसकी तुलना आपके जो शेषफल प्राप्त हुआ है उससे करेंगे, तो क्या आ जाएगा x के मान की तुलना कर लेंगे और अचर पद की तुलना कर लेंगे। तो k का मान तो आ जाएगा 5 और a का मान आ जाएगा कितना माइनस का 5। 17वां क्वेश्चन देखिए। सत्रहवां क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई मीटर में दे रखी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या दिया गया, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है, भूखंड की क्षेत्रफल दे दिया और प्रश्नानुसार भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ऐसे दिया है, तो माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई L बराबर 2x प्लस 1 ये हो जाएगी लंबाई। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का 528, लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 इक्वल टू 0। यह आ गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है, c से करने पर तो क्या आएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस का 528। तो श्रीधर आचार्य सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a,
तो माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ए का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए का मान 2 सी का मान माइनस का 528/2 ए का मान 2। तो आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 को कितने करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये तो हो गया प्लस 528 को 8 से गुणा करने पर 64, 8 दूना 16 और 6 22 और ये आ गया 40, 40 से 2 42, 42 24/2 इंटू 2। तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 42 25/4। तो आ गया x का मान, ये 65 का होता है भाई, माइनस का 1 प्लस माइनस 65/4। पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस का 65/4, तो क्या आ गया 64/4, 16 चौक 64 मीटर। मतलब भूखंड की जो चौड़ाई मानी थी x, भूखंड की चौड़ाई मानी थी x मीटर, वो कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, अब भूखंड की लंबाई क्या है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, तो 2 गुणा 16 प्लस 1, 16 32 प्लस 1 33 मीटर आ गई। तो लंबाई और चौड़ाई क्या आ गई, नेगेटिव चिन्ह लेंगे नहीं क्योंकि लंबाई नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो यह आपका मिल गया कौन से क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से करना हल, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आगे वाले प्रश्नों की कोशिश करना। अठारहवां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द्विघात समीकरण x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण x² माइनस के 4x, x² प्लस के 4x माइनस के 5 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। अचर पद का पक्षांतरण करने पर तो x² प्लस के 4x बराबर 5 गिवन दैट, यह आ गया। x² गुणांक 1 है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, दोनों पक्षों में x से गुणांक कितना है, 4, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो ये तो क्या आ गया, x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 9, तो x प्लस 2 बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 9 मतलब प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 आ गया। तो x का मान आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस 3। एक तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस का 2 प्लस का 3 तो कितना आ गया 1, 1 लेंगे नेगेटिव चिन्ह, तो x बराबर आएगा माइनस का 2 माइनस का 3 तो कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। एक तो आ जाएगा x का मान 1 और एक आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, 18वां क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 1 और माइनस का 5। जो 19वां प्रश्न है गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे वो प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, आगे वाले प्रश्न भी कर सकते हैं। तो आगे वाले प्रश्नों की आप ट्राई करें, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।